आज का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेके हम पढ़ेंगे प्रेरित उसकी 16वीं अध्याय 31 आयत को। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर इसमें जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, आधी रात को वो मार खा के अपने शरीर पे कितने सारे घाव को लिए हुए पर उस स्थिति में भी रह के परमेश्वर की वहाँ पे महिमा कर रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे। और जब वो आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, तो सारा जो बंद दरवाजे थे वो सब कुछ खुल गया। और जो वहाँ का अधिकारी था उसे लगा कि पौलुस और सिलास भाग गए। तो उस समय ऐसा होता था, जब बंदी गृह भाग जाते थे तो जो उनकी रखवाली करता था उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता, तो वो अपने आप को मारने के लिए जाता था। तो पौलुस कहता है कि हम यहीं पे है, तो अपने आप को घात मत कर, हम दोनों अंदर ही है, बंदी गृह में है, तो अपने आप को, अपने प्राण को कोई नुकसान न कर। जब उसे ये वो सुनता है तो वो जाके तुरंत पौलुस और सिलास के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि जो आपका परमेश्वर है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ। तो पौलुस कहता है कि उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर। तब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए कहा। तब उसने, जो अधिकारी था, उसने और उसके द्वारा उसका पूरा परिवार उद्धार पाया। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि हम जब अपने परिवार में हैं या फिर कहीं पे भी रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पे परिस्थिति हमारे विरुद्ध में रहती है, हम दर्द तकलीफ़ से गुजरते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें सोचते हैं कि उस जगह को छोड़ के निकल जाए, आगे बढ़े कहीं और शांति सुकून से रहे। लेकिन नहीं, परमेश्वर वो नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि वहाँ पे रह के आप उसकी महिमा के द्वारा, परमेश्वर वहाँ पे रह के वहाँ से अपने महिमा को लेने के लिए आपको उस परिस्थिति में कभी कभी रखता है। परिवार में भी एक इंसान उद्धार पाता है, एक इंसान परमेश्वर यीशु को ग्रहण करके अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पण करता है। लेकिन कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि बाकी के लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो संसार में ही पड़े रहते, संसार की अभिलाषा में रहते हैं। और जब एक प्रार्थना करने लगता है तो उसे दूसरे को बुरा लगता है। तो वहाँ पे रह के आप उन्हें समझाइए, क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा है कि तू बच और तेरा घराना उद्धार पाएगा, एक दिन आएगा जब परमेश्वर उसके हृदय से बातें करेगा, उसके आपका चाल चलन, आपका व्यवहार देख के उसका हृदय पिघलेगा कि मैं इसे इतना परेशान कर रहा हूँ, इतनी तकलीफ़ दे रहा हूँ, क्या क्या इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे है, इस परिस्थिति में रह के भी मुझसे इतने अच्छे से व्यवहार कर रहा है। परमेश्वर का जो आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है, वो उसके अंदर धीरे धीरे दिखने लगेगा। उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, वो भी परमेश्वर का अपना जीवन देगा। आपके द्वारा उसको एक प्राण जो स्वर्ग में स्वीकार किया जाएगा, आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। तो इसीलिए जिस तरह पौलुस सिलास वहाँ पे रह के बंदी गृह में दर्द तकलीफ को सह के भी परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहे, वैसे भी जहाँ पे भी आप हैं, जिस परिस्थिति में है, वहाँ पे भी परमेश्वर की बस स्तुति आराधना करिए। परमेश्वर आप अपने आप वहाँ के रहने वाले लोगों के हृदय को बदलेगा, ताकि उस आपके द्वारा वहाँ के लोगों का उद्धार हो। जिस तरह परमेश्वर ने आपको बचाया, उसी तरह बाकी लोगों को भी अवश्य बचाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। जिस तरह परमेश्वर, हालेलुया राज, आपका वचन कहता है कि तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा, वैसे ही परमेश्वर पिता हर एक फैमिली में प्रभु जो एक जन उद्धार पाया, दूसरा नहीं पाया है परमेश्वर, तो सारे परिवार का उद्धार होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद के, जो उद्धार हुए परिवार के द्वारा न और आत्माओं का लवनी करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिएगा परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना आपके पवित्र हाथों में देते राजा। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।